तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ बना है कैराना। आपको बता दें कि वहां की बावरी मंडी में हालात बदतर हैं, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। लीपापोती पर लगातार जिस तरीके से हमेशा राजनीति होती आई है उसी तरह से शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि बहुत दिनों से यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि आए दिन जातियां बढ़ रही हैं और उसी से मजबूर होकर उन्हें औने पौने दाम पर अपने घरों को बेचकर जाना पड़ रहा है। वहां की तमाम खबरों को, वहां की तमाम सच्चाइयों को रिकॉर्ड करके लाए हैं मेरे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से भी। गौरव, सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटना किसी और के साथ हुई होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल भी वहां पहुंचे होते, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे होते और सबके सब लोग हो सकता है कि वहां भूख हड़ताल पर भी बैठ गए होते। बिल्कुल निश्चित तौर पर शशि, और दिल्ली की अगर बात करें, इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के, राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाती हैं। पुणे की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं दलित के नाम पे। तमाम ऐसे जगह हैं जिसका उदाहरण है। लेकिन अगर हम कैराना की बात करें, कैराना में भी काफी राजनीतिक उठापटक देखने को मिला। तमाम लोगों ने वहां पे जाना शुरू कर दिया था। संतों की टीम गई थी, साधु संतों की टीम गई थी कैराना की हकीकत को जानने के लिए। बाद में अभी तक उसकी रिपोर्ट क्या आई ये किसी को पता नहीं है। यही चीज अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में भी प्रशासन कह रहा है कि वो जांच करवा रहा है, कौन से लोग थे वो, कब से छेड़छाड़ हुआ, क्यों छेड़छाड़ हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब प्रशासन खोज रहा है। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो इन बातों को सबसे पहले मैनेज करने में लग जाता है। जैसा कि खुद वहां के लोग ये कह रहे थे कि पुलिस उनसे बयान ले रही है कि ये बयान दो, यहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं हो रही थी। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं ये बता दूं कि अलीगढ़ की जो स्थिति है ये तकरीबन 2-3 सालों से वही स्थिति वहां बावरी मंडी का बना हुआ है। एक तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी छोटी गलियां हैं और गलियों में छोटे छोटे मकान हैं। बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शाम ढलते ही तमाम लोग अपनी दुकानों के बाहर बैठ जाते हैं, महिलाएं नहीं निकल सकती हैं। असुरक्षा की भावना सबसे ज्यादा है। और यदि प्रशासन इस चीज को सुधार ले तो हो सकता है कि वहां से पलायन रुक जाए, वहां से जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो पलायन ना करें। ये सबसे बड़ा विषय है अलीगढ़ का। दूसरा शशि, अगर बात करें राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, तो आपको याद होगा कि डॉक्टर नारंग की हत्या की गई थी राजधानी दिल्ली के अंदर। तमाम मीडिया के कैमरे वहां पे लगे थे और हमने खुद जाकर के उस पूरी हकीकत को दिखाया था कि दरअसल किस तरीके से ये पूरी हत्या की गई। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल वहां परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता डॉक्टर नारंग के घर नहीं गया, क्योंकि वहां मसला वोट बैंक का नहीं था। वहां मसला बिल्कुल सिंसियर था कि एक मर्डर हुआ था। वहां पे जाकर के मीडिया को जवाब देना पड़ता कि राजधानी के अंदर ये क्या हो रहा है। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो यहां पर वोट बैंक का मसला बनता है, इसलिए वो चले जाते हैं दलितों से मिलने के लिए। और अगर हम बात करें कैराना की, वहां पे भी बड़ा वोट बैंक का तबका है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ अखलाक का मामला भी देखा था ना गौरव, आपको याद होगा कि बाद में पता भी चला कि हाँ वो गाय का ही मांस था। रिपोर्ट्स भी किस तरीके से छुपा के रखी गई वो भी हमने देखा। करोड़ों रुपए दिए गए, साथ ही साथ वहां वो जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसके पीछे की हकीकत को भी तो पूरी तरह से छुपाया गया था। उसके बारे में कोई बोला नहीं। सवाल तो यही ना कि तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। आप ही की रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि दुकानें बंद करने की वजह क्या है और हालात कैसे बदतर हो गए हैं। हालात ये हैं कि इलाके में पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही है और हर लोगों पे निगरानी रखी जा रही है। कुछ दिनों पहले की बात है कि कैराना में एक इसी तरीके की स्थिति आई थी, जिसके बाद से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। आखिर अलीगढ़ के अंदर ये स्थिति क्यों है, मैं मकान पे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक मकान के पास हम पहुँचे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है और इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना छोड़ा हुआ है। हालांकि मकान और दुकान दोनों एक साथ लगे हुए हैं। आइए उनके परिवार से ही हम लोग बात करते हैं। ये आपने लिखा हुआ है कि दुकान मकान बिकाऊ है। इस तरीके की स्थिति अचानक से आप लोग क्यों आ गई, क्यों डर रहे हैं आप लोग? आए दिन कागे में झगड़े होते इसलिए डर लगता है और कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया था कि दुकान बेच रहे मकान। आप भी इस तरीके से चाहते हैं क्या यहाँ से पलायन कर? हाँ, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इस वजह से जो गौरव, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि माहौल इतना ज्यादा खराब है कि लोग डर रहे हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि माहौल इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया और क्यों उन लोगों को पलायन वहां से किए जाने दे रहा है? जिस तरीके से राजनीति होती है, वोट मांगने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं, क्या वाकई में कोई सुध लेने वाला नहीं है इन लोगों की?
देखिए शशि, अगर प्रशासन की बात करें, वहां के स्थानीय प्रशासन से मेरी बातचीत हुई है, उनका ऐसा कहना है कि हाँ, लिस्ट हमें जरूर मिली है कि ये लोग अपने घरों को बेचना चाहते हैं, जो भी सर्किल रेट हो उस हिसाब से प्रशासन बता दे, वो अपने घरों को बेच के चले जाएंगे। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी इस वक्त समस्या ये है कि उसके सामने सबसे बड़ा दबाव हो गया है कि अब ये पूरा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता चल चुका है कि अलीगढ़ के अंदर कैराना जैसे हालात क्यों बन रहे हैं। तो प्रशासन उस चीज को मैनेज करने में लगा हुआ है। प्रशासनिक अमले की एक टीम है जो आकर के तमाम जो लोग हैं वहां पे, जो हिंदू परिवारों के लोग रह रहे हैं, उनको उन्होंने समझाया कि ये स्थिति जो है वो सुधार लेंगे, पीसीआर गाड़ियां गश्त करेंगी, पुलिस आपकी सेवा में रहेगी। तो अब ये चीज प्रशासन को याद आ रहा है कि इस तरीके से भी हालात को सुधार सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, पुलिस काम करेगी, ये सांत्वना आपको दी गई है, आपको अश्योर किया गया है। जरा आप ही ने जिन लोगों से बात की है उनको फिर से दर्शकों को दिखा दें जो कह रहे हैं कि पुलिस किसी काम की नहीं है। देखिए आप भी। बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि कभी भी स्थिति जो है वो ऐसी ना हो जाए कि जिसको कंट्रोल करने के लिए आना पड़े दूर से। तो लिहाजा जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे हैं। अरे एक चीज़ बताओ, ये इससे पहले भी पुलिस वाले यहाँ पे आके बैठते थे क्या? नहीं, कोई नहीं बैठता यहाँ पे। कब से बैठ रहे हैं? यहाँ पे अभी जब ये यहाँ पे हादसा हुआ है जब से बैठने लगे हैं यहाँ। देखिए एक और सच्चाई यहाँ की निकल के आ रही है कि पुलिस प्रशासन भी तब एक्शन लेता है जब कोई रिएक्शन हो जाता है, और अब वही चीज़ यहाँ अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। गौरव, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या हालात सुधरेंगे, उम्मीद कर सकते हैं हम? जो वहां की स्थानीय मेयर हैं, अगर उनकी बातचीत करें, शकुंतला भारती जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि इसे भले ही मीडिया किसी भी तरीके से रिपोर्ट्स करे, लेकिन जो हालात हैं ग्राउंड जीरो पे, जो हकीकत है, वो इसको अब सुधारने के लिए किसी स्तर पे जाएंगी। वहां की मेयर का कहना है। वहां के जो सांसद हैं सतीश गौतम, उनका ये कहना है कि अपराधी कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो उसको सजा दिलाएंगे। तो अब यहाँ पे बीजेपी कैडर के जो हैं, खास करके अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो तमाम कार्यकर्ता वहां पे जमा हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग जा रहे हैं, शिवसेना के लोग जा रहे हैं। रोज वहां पे घरों पे किसी ना किसी के जाने का सिलसिला है। यानी कि अब अलीगढ़ को पीपली लाइव एक तरीके से बना दिया गया, जो कैराना का हाल था और जो दादरी में देखने को मिला। तो अब सवाल यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा यह बन चुका है। पुलिस प्रशासन वाकई इस चीज को गंभीरता से अगर ले तो हालात को सुधारा जा सकता है, क्योंकि हालात अभी बहुत नहीं बिगड़े हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजबूरन पलायन किया है, लेकिन अभी भी 60 परिवारों की जो लिस्ट है, यदि वो लोग पलायन करते हैं तो एक बड़ी आबादी जो हिंदुओं की वहां पे अलीगढ़ के बावरी मंडी में है, वो वाकई में वहां से पलायन कर लेगी और एक दूसरे को देख करके लोग वहां से जगह बदलने का प्रयास करेंगे, दूसरे जगहों पे जाने का प्रयास करेंगे। शशि, हालात को और ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। सुदर्शन न्यूज इस रिपोर्ट को बार बार उठाएगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रशासन की आंखें खुलें, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो आश्वासन आपको दिया गया है, चाहे वहां के नेताओं की तरफ से हो या वहां के प्रशासन की तरफ से दिया गया हो, वो वाकई में उस पर काम करें, वाकई में उसमें कोई कदम उठाएं जिससे कि हालात वहां सुधरें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम रिपोर्ट्स को हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, कैराना जैसी बाबरी मंडी की सच्चाई तमाम देश के सामने रखने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।